नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरे और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा अगले 6-7 महीने में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में होगा भारत। राजनाथ सिंह ने फिर चीन और पाकिस्तान को ललकारा। एडिलेड टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हराया। 4 मैच की श्रृंखला में ली 1-0 की बढ़त। मुख्यमंत्री योगी बोले कोई व्यक्ति खुले में न सोए, अलाव की करे प्रभावी व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा अगले 6-7 महीने में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में होगा भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कोविड-19 पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले 6-7 महीने में लगभग 30 करोड़ की जनसंख्या को कोविड वैक्सीन लगाने की स्थिति में भारत होगा। उन्होंने कहा कि भारत की कोरोना महामारी की वृद्धि दर कम होकर 2% हो गई है और भारत 1.45% मृत्यु दर के साथ विश्व में न्यूनतम मृत्यु दर वाले देशों में एक है। भारत की रिकवरी दर बढ़कर 95.46% हो गई है, जबकि 10 लाख नमूनों की प्रतिदिन जांच करने की रणनीति में संयोजी पॉजिटिविटी दर कम होकर 6.25% हो गई है। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नगर विमानन मंत्री हरदीप पुरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उपस्थित रहे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल, प्रधानमंत्री के सलाहकार अमरजीत सिन्हा और भास्कर कुलवे इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल ने वैक्सीन का पूर्व नैदानिक और नैदानिक परीक्षण, भारत में परीक्षण के लिए जाने वाले 6 वैक्सीन कैंडिडेट का विवरण और आयु, व्यवसाय तथा बीमारियों की दृष्टि में भारत की लक्षित जनसंख्या के स्वरूप तथा किस प्रकार अन्य देशों में इसकी तुलना की जा सकती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के बारे में बताया। उन्होंने मंत्री समूह को 12 अन्य देशों से विदेश मंत्रालय को प्राप्त वैक्सीन के बारे में मिले अनुरोध की जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जनसंख्या के बेहतर स्वास्थ्य के इच्छुक लोगों के व्यवहार का महत्व बताते हुए कहा कि मृत्यु पर लगाम लगाने से इनका अहम योगदान है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बहुत अधिक मामले लेकिन कम मृत्यु, जबकि अन्य राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कम मामले लेकिन अधिक मृत्यु दिखाने की विरोधाभासी स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि ये दूसरी श्रेणी के राज्यों में लक्षण वाले लोगों द्वारा जांच के लिए आगे नहीं आने का परिणाम है। सक्रिय और जन स्वास्थ्य व्यवस्था वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों को ट्रैक किया जाता है। राजनाथ ने फिर से चीन और पाकिस्तान को ललकारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को तेलंगाना के डंडीगिल में एयरफोर्स अकेडमी के संयुक्त स्नातक परेड का निरीक्षण करने के बाद कहा कि भारतीय वायुसेना का एक गौरवशाली इतिहास है। इसने 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई से लेकर पिछले साल बालाकोट हवाई हमले तक हमेशा वीरता का एपिसोड प्रदर्शित किया है। इन सभी प्रकरणों को हमेशा देश के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने कर्तव्य के साथ न्याय करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में भारत चीन के बीच चल रहे गतिरोध से आप सभी परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दिखाता है। दूसरी तरफ पश्चिम क्षेत्र में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान सीमा पर नापाक हरकत करता रहता है। भारत से अब तक 4 युद्ध हारने के बाद भी वो अभी तक आतंक के माध्यम से युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने उन सुरक्षा बलों की सराहना की जो इन आतंकियों के आतंकी प्रयास का सार्थक से मुकाबला कर रहे हैं। बालाकोट में भारतीय एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके पूरी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों से परिचित करा दिया है। अब तो भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के भीतर ही नहीं बल्कि सीमा पार भी प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक चैनल के जरिए बातचीत हो रही है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि शांति चाहते हैं।
मगर देश के स्वाभिमान पर किसी भी तरह के चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडिलेड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हराया। 4 मैचों की श्रृंखला में ली 1-0 की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया ने यहां खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम को 8 विकेट से हराकर 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान विराट कोहली के 74 रनों की बदौलत 244 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया के टीम पेन ने नाबाद 73 रनों की बदौलत 191 रन बनाए और भारत को पहली पारी के आधार पर 53 रनों की बढ़त हासिल हुई। भारत टीम दूसरी पारी में मात्र 36 रनों पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए मात्र 90 रनों का लक्ष्य मिला। ऑस्ट्रेलिया ने जवाब में 2 विकेट के नुकसान पर 21 ओवर में 93 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। मैथ्यू वेड ने 33 रन और जो बर्न्स ने नाबाद 51 रन बनाए। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट लिया। इससे पहले आज भारतीय क्रिकेट टीम अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे न्यूनतम स्कोर पर सिमट गई। पहली पारी में 53 रनों की बढ़त हासिल करने वाली भारतीय टीम दूसरी पारी में 9 विकेट पर मात्र 36 रन ही बना सकी। मोहम्मद शमी रिटायर हट हुए, जिसके बाद भारतीय टीम अपने अब तक के सबसे कम स्कोर पर सिमट गई। दूसरी पारी में भारत का कोई भी बल्लेबाज 2.5 अंक का आंकड़ा नहीं छू सका। सबसे अधिक 9 रन मयंक अग्रवाल ने बनाए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 5 और पैट कमिंस ने 4 विकेट लिए। मुख्यमंत्री योगी बोले, कोई व्यक्ति खुले में न सोए, अलाव की करे प्रभावी व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर के मद्देनजर अलाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहरी व ग्रामीण इलाकों में सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्दी के इस मौसम में कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। गरीबों और निराश्रितों को शीतलहर से राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है। सभी जरूरतमंदों को रैन बसेरे में आश्रय प्रदान करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में सुरक्षा और उच्च स्वच्छता के सुनिश्चित प्रबंध किए जाएं। रैन बसेरा के संचालन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी अलाव, रैन बसेरा संचालन तथा कंबल वितरण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।